गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संजीव पाठक ई-टेक स्टडी के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके तैयारी और अच्छे से हो सके। जैसा कि आज बोर्ड पे आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा वीडियो है वह रीजनिंग से है। रीजनिंग में टॉपिक है एनालॉजी, जिसे कहते हैं सादृश्यता या समानता। तो एनालॉजी का पार्ट फर्स्ट आज हम लोग देखेंगे। एनालॉजी से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में हर बार देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। तो आइए देखा जाए कि एनालॉजी या सादृश्यता पहले होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनालॉजी, जिसको कहते हैं सादृश्यता हिंदी में या समानता, तो यह होता क्या है कि इसके अंतर्गत जैसे आपको समानुपात होता है तो आपको 4 वर्ड मिल जाएंगे, 4 वर्ड मिलेंगे, 4 शब्द मिल सकता है या 4 कोई वस्तु मिल सकता है, जिसमें किसी 3 को दिया रहता है और चौथे को हमें उन्हीं में से आपस में से समानता निकाल कर या मैच करा के आंसर बताना होता है दिए गए विकल्प में से। जैसे कि इसका डेफिनेशन जो है आप देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत 2 वस्तुओं, वो 2 वस्तु भी हो सकता है, या शब्दों या अंकों के संबंधों पर विचार करते हुए 2 वस्तुओं, 2 अंकों या 2 शब्दों के आपस में क्या संबंध है उस पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से, अब 4 ऑप्शन हमें देगा, दिए गए विकल्पों में से ठीक ऐसे शब्द या अंक या वस्तु का चुनाव किया जाए जिसका संबंध दिए गए तीसरे वस्तु, अंक या शब्द से हो। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमें 4 वस्तु यहाँ पे देखना होता है कि 4 वस्तु है, उसमें से चारों में से किसी 3 को दे देगा। हो सकता है पहले दूसरे को दे दे, तीसरे को दे दे, चौथा पूछे, या पहले दूसरे को दे के चौथा को दे के तीसरा पूछे, या पहले को दे के दूसरा पूछे और तीसरा चौथा में मालूम हो। तो उसके लिए 4 विकल्प दिया रहता है। उन्हीं चारों में से जो दिया गया संबंध है, किसी दिए गए संबंध में से जो पूछ रहा है वहाँ पर क्या आएगा, उसके लिए हम 4 विकल्प देखते हैं। तो उन्हीं चारों शब्दों, अंकों या वस्तुओं के संबंध में से सटीक संबंध या सटीक आंसर क्या बन रहा है दिए गए विकल्प में से, उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन किया जाए और उसके संबंध में कुछ प्रैक्टिस किया जाए कि एनालॉजी के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसका करने का सही तरीका क्या है। जैसे देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निद्रा अनुपात थकावट, निद्रा अनुपात थकावट समानुपात अन्न अनुपात। यहां पूछ रहा है क्या होगा, यहां पूछ रहा है क्या होगा। अब इसके लिए हमें 4 विकल्प दे देगा, 4 विकल्प देगा तो उन चारों विकल्प में देख लें कि दिया क्या क्या है। जैसे पहला दिया है चावल, दूसरा दिया है भूख, तीसरा दिया है विश्राम, और चौथा दिया है स्वास्थ्य। ठीक है, अभी बताया गया कि आपको 4 अंक, 4 शब्द या 4 वस्तुओं का एक संग्रह मिलेगा जो एक दूसरे से कमेंसुरेट होंगे या एक दूसरे से मैचिंग होंगे या एक दूसरे में क्या संबंध हो रहा है, समानुपात में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछ रहा है कि निद्रा अनुपात थकावट, यहाँ पे दिया है निद्रा का जो अनुपात थकावट से है वही अन्न का संबंध किससे होगा हमें बताना है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि थकावट, अगर आदमी बहुत थका हुआ है और अब थकावट उसको दूर करना है, जैसे थकावट अगर दूर करना है तो आराम करेगा, आराम करने का मतलब सोना। तो अगर थकावट को हम निद्रा से दूर कर सकते हैं तो अन्न से क्या दूर होगा, अन्न से क्या दूर होगा। तो यहाँ पे देखिए चावल, चावल खुद ही अन्न है, भूख, विश्राम, स्वास्थ्य। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा वह बी का होगा, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए जैसे
निद्रा का जो संबंध थकावट से है वही संबंध अन्य से किसका होना चाहिए, जो दिए गए विकल्प में से 4 विकल्प है उनमें से किसी एक में से होना चाहिए। तो थकावट, आदमी बहुत थका हुआ है, अगर वह सो जाए या नींद ले ले 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का, तो उसका क्या होता है, थकावट दूर हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आदमी को बहुत भूख लगा है और वह अन्न ग्रहण कर ले, तो भूख किससे दूर होगा, अन्न से। थकावट किससे दूर होगा, निद्रा से। अगर थका हुआ है आदमी, अगर निद्रा ले ले तो वह क्या करेगा, उसको रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। ऐसे ही किसी को बहुत भूख लगा है तो भूख किससे दूर होगा, अन्न से। ठीक है, आगे देखिए दूसरा, यहाँ पे दिया रूस का अनुपात मास्को से है, समानुपात जापान का संबंध किससे होगा हमें बताना है। तो यहां पे देखिए पहला आंसर है बर्लिन, दूसरा है बीजिंग, तीसरा है टोक्यो और चौथा है भारत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया क्या क्या है, दिया है रूस अनुपात मास्को समानुपात जापान का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे यह देखना है कि रूस का जो संबंध मास्को से है, जापान का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे जो हम लिखेंगे या सही आंसर जो होगा इस दिए गए चारों विकल्प में से सही आंसर हमको बताना होगा। यही एनालॉजी, समानता या सादृश्यता होता है कि कहीं 3 शब्द दे दे, 3 अंक दे दे या 3 वस्तुओं को दे दे, उनमें से किसी एक को हमसे पूछ देगा, उसके लिए 4 विकल्प देगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि जैसे रूस का अब देखिए रूस और मास्को को ध्यान से देखेंगे तो जो रूस की राजधानी है वह क्या है, मास्को है। रूस की राजधानी मास्को है। तो यानी यहाँ जो संबंध बन रहा है वह कैपिटल से बन रहा है, राजधानी से बन रहा है। यहाँ जो संबंध बन रहा है वह कैपिटल से बन रहा है, राजधानी से बन रहा है। क्योंकि रूस दिया है तो रूस की जो राजधानी है, कैपिटल जो है वह मास्को है। तो ऐसे जापान की राजधानी क्या होगा, यहाँ पे जो संबंध अगर राजधानी का बन रहा है तो जो हमारा यहाँ पे दाएं साइड में जो संबंध दिया वो भी संबंध किससे होना चाहिए, राजधानी से, कैपिटल से। तो रूस का संबंध मास्को से है तो जापान का संबंध किसके से होगा, टोक्यो से। क्योंकि जापान की राजधानी क्या होती है, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है असम के बारे में सभी को पता होगा कि असम हमारे देश का एक राज्य है। असम अनुपात दिसपुर समानुपात गोवा अनुपात यहाँ पे पूछ रहा क्या होगा। ठीक है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दे दिया नई दिल्ली, दूसरा दे दिया भोपाल, तीसरा दे दिया पणजी और चौथा दे दिया तिरुअनंतपुरम। ठीक है, सवाल क्या क्या दिया है, सवाल दिया है कि असम दिसपुर समानुपात गोवा क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो असम की जो राजधानी होती है वह दिसपुर होती है। असम की जो राजधानी होती है वह दिसपुर होती है, यानी यहाँ भी कैपिटल का कुछ संबंध बन रहा है। असम की राजधानी दिसपुर तो गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी मालूम है सबको। तो यहाँ पर जो सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा क्या होगा, सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पणजी। क्या होगा, पणजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
चौथा क्वेश्चन है तोता अनुपात पिंजड़ा। तोता अनुपात पिंजड़ा समानुपात मनुष्य अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्या दिया है? तोता अनुपात पिंजड़ा समानुपात मनुष्य, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क है, पूछ रहा क्या होगा। तो पहला इसका ऑप्शन देखिए जंगल, दूसरा घर, तीसरा जेल और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो तोता अनुपात पिंजड़ा समानुपात मनुष्य अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो हमें पता है कि तोता पिंजड़े में कैद रहता है, तोता पिंजड़े में कैद रहता है। तो मनुष्य, अब यहाँ पे जंगल, मनुष्य को अगर जंगल में भेज दिया जाए तो वह बंद नहीं है, पूरे जंगल में वो घूम सकता है, टहल सकता है। ठीक है, क्योंकि पिंजड़े में तोता कैद है, पिंजड़े में तोता कैद है, वह घूम फिर नहीं सकता। तो मनुष्य क्या है, अगर मनुष्य को हम जंगल में ले जाए, अगर जंगल में है वो, तो जंगल में बंधा हुआ या कैद नहीं है, वो क्या है, जंगल में घूम फिर सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत है। अब दूसरा देखिए घर, घर भी क्या है, मनुष्य अगर घर में है तो घर में भी क्या कर रहा है, टहल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कहीं बैठा हुआ है, स्वतंत्र है, अपने इच्छा अनुसार कोई भी काम कर सकता है वह घर पे बैठ के भी। लेकिन यहाँ पे पिंजड़ा में तोता कैद है तो वह न उड़ सकता है न कहीं जा सकता है। तो मनुष्य क्या है, घर में कैद नहीं है न जंगल में कैद है, तो क्या होगा, बी भी ऑप्शन गलत होगा। अब जेल, अब देखिए जैसे तोते के लिए जो चीज़ पिंजड़े का कार्य कर रही है, जो पिंजड़ा जिस लिए तोते के लिए बना है वही जेल मनुष्य के लिए बना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर तोते के लिए पिंजड़ा है तो मनुष्य के लिए क्या होगा, जेल। जेल में मनुष्य क्या करेगा, अपने इच्छा अनुसार कोई भी काम नहीं कर सकता, न अपने इच्छा अनुसार कहीं जा सकता है, न कहीं घूम सकता है, न कहीं टहल सकता है। तो वैसे ही तोता क्या करेगा, पिंजड़े में कैद रहेगा, न उड़ सकता न कहीं जा सकता। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका दूध, दूध अनुपात क्रीम, दूध अनुपात क्रीम समानुपात धान, और अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, चार ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है चोकर, दूसरा चावल, तीसरा भूसी और चौथा दिया है खेत, चौथा दिया है खेत। तो सवाल क्या दिया है, इसको एक बार और से पढ़ लिया जाए। देखिए यहाँ पे दूध अनुपात क्रीम, दूध अनुपात क्रीम समानुपात धान अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इन चारों विकल्प में से सटीक विकल्प, सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो देखिए दूध से क्या बनता है, क्रीम, दूध से क्या बनता है, क्रीम। ठीक है, तो धान से क्या बनेगा, चोकर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चोकर क्या है, वेस्ट मटेरियल है, चोकर क्या है, वेस्ट मटेरियल है। यहाँ पे दूध से क्रीम बन रहा है, क्रीम जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, दूध से क्रीम बन रहा है, जो क्रीम क्या है, वेस्ट मटेरियल नहीं है। तो धान के लिए चोकर क्या है, वेस्ट मटेरियल है। भूसी क्या है, वेस्ट मटेरियल है। खेत वह स्थान है, जगह है जहाँ से धान उपजाया जाता है। ठीक है, धान उपजाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दूध से अगर हम क्रीम बना सकते हैं तो धान से क्या बनता है, चावल, धान से क्या बनता है, चावल। तो सही आंसर क्या होगा, बी। इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए।
यहाँ पे जैसे दूध से क्रीम बनता है तो दूध का जो संबंध क्रीम से है, उसी तरह धान का संबंध किससे होगा? चावल से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।